ॐ यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति यस्य च केवलम् ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। हमारे जीवन में रोज रोज एक जैसे किए जाने वाले कामों की संख्या बहुत है। कोई न कोई व्यवसाय करता है, किसी न किसी कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। जो महिलाएं बाहर ऑफिस में किसी तरह का काम नहीं कर रही, वो घर संभालती हैं। तो सभी स्त्रियों और पुरुषों को काम ऐसे होते हैं जो रोज करने होते हैं, और रोज वही वैसे ही करने होते हैं। वैसे ही घर की खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है। जो भी आपका काम है उसको रोज रोज करते रहते हुए वो रूटीन बन जाता है, और रूटीन से बोर्डम पैदा होती है, ऊब पैदा होती है। जीवात्मा और परमात्मा में बहुत सारे अंतर हैं। उनमें से एक अंतर यह है कि परमात्मा एक रस है, अपने आनंद में वो सतत है, उसके रस में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जीवात्मा एक रस नहीं है, वो एक ही रस में निरंतर नहीं रह सकता। के सुख में उसको सुख अनुभव नहीं होता। जैसे आपको जो चीज बहुत पसंद है खाने पीने की, उसे आप खाइए, उसको आप लगातार नहीं खा सकेंगे। आप सुबह जो सब्जी खाते हैं, शाम को उसमें चेंज चाहते हैं। आज जो आपने कपड़े पहने, कल आप बदल कर जाना चाहेंगे। हर चीज में हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव का, चेंज का अपना एक सुख है। तो हमारी कठिनाई यह है कि हम जिस काम को रोज रोज कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, किसी भी काम को रूटीन में ले आने के, अभ्यास में ले आने के कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। कि जिस काम को आप बार बार करते हैं, उस काम को करने का आपको इतना अभ्यास हो जाता है कि फिर आप उस काम को सबकॉन्शियसली कर सकते हैं। उस काम को करने के लिए आपको अतिरिक्त दिमाग और मानसिक शक्ति नहीं लगानी पड़ती। जो होस्ट कर रहे हैं वो सबको म्यूट कर दीजिए, पीछे से किन्हीं किन्हीं की आवाजें आ रही हैं। प्रेम शर्मा जी प्लीज तो कीजिए। आपको रोज किए जाने वाले कामों का अभ्यास हो जाता है, और फिर उस अभ्यास को आप रोज रोज वैसा ही दोहराते रहते हैं। वो अभ्यास मजबूत हो जाता है। फिर आपको उसको करने में अतिरिक्त अपना मन लगाना नहीं पड़ता। जैसे नया नया कार चलाना, स्कूटी चलाना, या हारमोनियम बजाना,
कुछ भी नया नया सीखा होगा, अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ था, आप सीख तो गए लेकिन अभी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है, पक्की नहीं हुई, तब आप बहुत आपकी कॉन्शियस लगातार उसी पर रहती है, कब क्लच दबाना है, कैसे गियर बदलना है, कैसे उसको धीरे धीरे छोड़ना है, स्टीयरिंग को इधर मोड़, आप कुछ और सोच नहीं पाते, आप सिर्फ और सिर्फ कार चला रहे होते हैं, तन्मय होते हैं। डर लगता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी से टकरा ना जाए। साइकिल चलाते हुए भी जब आप पहली पहली बार चला रहे होते हैं तो अभ्यास नहीं होता, तो आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और जब अभ्यास पूरा हो गया, खूब अच्छी तरह अभ्यास हो गया, तब आप उस काम को बड़े मजे से इजीली करते रहते हैं। कार चलाते हुए जा रहे हैं तो कब क्लच बदलना है अपने आप बदल जाएगा, कब गियर बदलना है आप कर देंगे, क्लच हटाकर एक्सेलरेट करना है गाड़ी को तो वो हो जाएगा, इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है। ये सब करते हुए आप रास्ता भी देखते जाते हैं, सामने से कोई आ रहा है गाड़ी ओवरटेक करें नहीं करें, और इसके अलावा आप ये भी सोचते जाते हैं कि क्या कर, जिस काम से जा रहे हैं वहां क्या कहना है, रास्ते से कौन गुजर गया वो भी आप देख लेते हैं, इत्यादि सब कुछ आपका मन बड़ी तीव्र गति से करता रहता है। किसी भी काम को रूटीन में ले आने का, रोज रोज उसी काम आचार्य जी आप म्यूट पे हो गए हो। आचार्य जी आप म्यूट पे चल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी आप अपना म्यूट खोलिए, आप म्यूट पे हैं। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आचार्य जी आप म्यूट पे हो गए हैं। अब आ रही है आवाज नहीं? हाँ जी अब आई है। म्यूट में हो गए थे। हाँ तो हाँ अच्छा ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि जिन कामों को हम रोज रोज करते हैं उनका लाभ ये होता है कि वो अभ्यास में आ जाते हैं और फिर आप उस काम को इजीली करते हैं। कार चलाना जब आपने सीखा, स्कूटी चलाना सीखा, देखिए किन्हीं की आवाजें पीछे से आ रही हैं, सबको म्यूट कर दीजिए, मुझे म्यूट ना कीजिए। आपने सबको म्यूट करने की कोशिश में मुझे भी कर दिया था। नहीं मैंने, वो प्रताप जी ने करा होगा। अच्छा हाँ जी जी। तो बाकी सबको म्यूट पर रखिए। तो जब आप कोई भी काम नया नया सीखते हैं, उदाहरण के लिए कार चलाना, स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना, हारमोनियम बजाना, तब आप बहुत कॉन्शियस होते हैं, कब क्लच दबाना है, कब गियर बदलना है, कैसे बदलना है, एक्सेलरेट करना है, गाड़ी को इधर मोड़ना, सारा ध्यान उसी में रहता है, आप कुछ और सोच भी नहीं पाते। लेकिन जब आप कार चलाने की प्रैक्टिस पूरी तरह हो गई, तब आप बड़े मजे से, अपने आप होता जाता है, क्लच दब गया, गियर बदल गया, इधर मुड़ना सब ही होता था। आप सामने से कोई गाड़ी आ रही है उसको ओवरटेक करें, अपने को नहीं करें, किधर से इधर से गुजर गया, उधर से जा रहा है, पीछे से ओवरटेक करके आगे निकल गया, सब आप देखते रहते हैं और मन में कुछ और सोचते भी रहते हैं कि वहां जहां जा रहे हैं वहां क्या काम करना है, उससे क्या बात करनी है। तो ये सब इजीली होता जाता है अभ्यास की वजह से। खाना बनाने की आदत हो गई, फिर आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता। हारमोनियम जब आप शुरू में बजाते हैं तो बड़ा किस रीड को कैसे दबाएं, आपकी नजरें वहीं रहेंगी हारमोनियम की रीड्स पर। लेकिन जब आप अभ्यास हो गया, तब आप बिना देखे सामने ऑडियंस को देख रहे हैं, उंगलियां अपने आप चल रही हैं। तो ये सब अभ्यास की वजह से होता है, जो आपके काम आसान हो जाते हैं। लेकिन रोज रोज उसी काम को दोहराते एक बोरिंग, एक बोर्डम, एक ऊब मन में स्टोर होती रहती है और हम ऊबने लगते हैं। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम किसी काम को करने से इतना नहीं थकते, काम करने से तो शरीर थकेगा। आधा घंटा आप रेस्ट कर लीजिए, लेट जाइए, बैठ जाइए, आप वो थकान दूर कर लेंगे। लेकिन जो ऊब है उससे मानसिक थकान होती है और आप मन से थक जाते हैं, फिर आपका जो उत्साह है जीवन जीने का, उत्साह थोड़ा धीमा पड़ जाता है। लेकिन करें क्या? अगर आप हर साल काम बदलेंगे तो फिर नया काम सीखेंगे तो सीखने में ही उम्र चली जाएगी, कितने काम सीखेंगे? तो आपको जीवन भर वही काम करना है जिसके आप अभ्यस्त हो गए, जिस काम को आप बहुत
कुशलता से, बहुत अच्छी तरह से इजीली कर सकते हैं। ऊब से कैसे बचें? तो उसके कई उपाय हैं, उनमें से एक उपाय है पड़ाव। पड़ाव का मतलब ब्रेक ले लेना बीच में। तो उस ऊब से यानी उबाने वाले या रूटीन वाले काम से आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और कुछ लेते हैं, किसी से बातचीत कर लेते हैं या कहीं अपने मन को थोड़ा चेंज का सुख दे देते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट में मन फिर से ताजा हो जाता है और आप फिर उस काम में लग जाते हैं। बीच में चाहे आप टी ब्रेक ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। तो इस तरह ऊब से आप बच जाते हैं। तो एक होता है हमारा इंडिविजुअल माइंड, हमारा मन। तो हम अपने काम की रूटीन और बोरिंग से बचने के लिए अपना एक ब्रेक ले सकते हैं रोज के काम में 2-3 बार। लेकिन एक होता है कलेक्टिव माइंड, हमारा जो सबका सामूहिक मन है, वो भी अपनी तरह से काम करता है। तो एक एक व्यक्ति अपने काम से एक दिन की छुट्टी लेगा, 8-10 दिन में, 7 दिन में, वो एक अलग बात हुई। लेकिन पूरे समाज की गति को भी थोड़ा सा कभी कभी करके पूरे समाज को एक विशेष उद्देश्य के मनोरंजन में, मनोरंजन के साथ साथ कुछ संदेश, सामाजिक संदेश, और सबसे बड़ी बात कि हम अकेले नहीं हैं, सामूहिकता का भाव, सामाजिकता की भावना जगाने के लिए हमारे प्राचीन मनीषियों ने हमारी परंपरा में कुछ पर्व जोड़ दिए। पर्व का मतलब होता है पड़ाव। पड़ाव यानी थोड़ा, जैसे कोई यात्रा कर रहा है आदमी, उसको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलना है या 200 किलोमीटर कार से चलना है, तो बीच में जो आप पड़ाव लेंगे कि चलो अब थोड़ा सा कार में पेट्रोल डला लेते हैं, थोड़ा वॉशरूम हो आते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, थोड़ा ताजे हो जाते हैं, एक चाय पी लेते हैं, ये जो बीच में आपने पड़ाव लिया है, ये पर्व शब्द से बिगड़ा हुआ शब्द है। पड़ाव यानी पर्व, बीच में आप रुके। तो रोज जो समाज गतिशील है, इसको थोड़ा सा ब्रेक देना, थोड़ा पर्व और रुक करके देखना। पिछले से अब तक हमने क्या किया, पिछली दीपावली से इस दीपावली तक हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारे जीवन की क्या प्रगति हुई है, अगली दीपावली तक के लिए हमारी क्या योजना है। तो ये ठहर करके ही सोचना पड़ेगा ना। इसके साथ साथ सामाजिकता का भाव जगेगा। सूर्य नहीं है, सबसे अंधेरी रात होती है दीपावली की अमावस्या की, तो बिल्कुल अंधेरा है। तो अंधेरे में आप क्या करते हैं, सूर्य का एक छोटा सा विकल्प है आपके पास, एक दीपक, बिजली का एक बल्ब, एक मोमबत्ती। अपने हिस्से की रोशनी कीजिए, थोड़ी सी कर पाएंगे आप, सारे जगत को तो आलोकित नहीं कर सकते सूर्य की तरह। अपने हिस्से का एक दीपक आपने जलाया, दूसरे ने जलाया, तीसरे ने जलाया, सब लोग मिलकर 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 दीपक जलाकर अपने घर की दीवार पर बाहर रखते हैं और सब एक साथ ऐसा करते हैं। सब एक साथ ऐसा करते हैं तो सब दीपकों की मिलकर के एक दीपावली तैयार होती है, एक दीपमाला। और वो दीपों की जो माला है, वो सूर्य के न होने के कष्ट को काफी हद तक कम कर देती है, अंधेरा पराजित होता है। अमेरिका अपने देश के विकास के संघर्ष में था। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, बहुत सारी समस्याएं थी और लोग शिकायतें करते थे, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा करना चाहिए। तो एक सभा आयोजित की गई और सभा एक बड़े हॉल में थी जिसमें सिलेक्टेड, चुने हुए लोग वहां आमंत्रित थे। सब इकट्ठे थे। तो लिंकन ने कर्मचारियों को कहा कि सारी लाइट्स बंद कर दो। एक साथ सारी लाइट्स बुझा दी गई। जनता को नहीं पता कि लाइट्स बुझा दी गई हैं, अंधेरा हो गया हॉल में। तो लिंकन ने कहा कि आप में से जिन जिन की जेब में माचिस है वो एक एक तीली जलाएं। माचिस निकालकर एक तीली जलाइए। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, आजकल हॉल में अंधेरा हो जाता है तो मैं देखता हूं लोग अपना मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च जला देते हैं, देर के लिए काम चल जाता है जब तक बिजली नहीं आएगी। तो एक आदमी ने एक तीली जलाई,
थोड़ी दूर पर बैठे दूसरे आदमी ने तीली दलाई। जिनको सिगरेट पीने की आदत थी उन सब की जेब में माचिस थी, लाइटर थे, सब ने वो लाइटर या माचिस जलाई और अंधेरा हट गया। तो लिंकन ने कहा कि बजाय अंधेरे को कोसने के, बहुत अंधेरा है, अरे बिजली कैसे चलेगी, क्या हो गया, इसकी बजाय आप तत्काल एक काम करें कि आप जो भी रोशनी जिस तरह भी कर सकते हैं अपने हिस्से की एक रोशनी तो कीजिए, अंधेरा हारेगा। तो जो कुछ भी समाज में अंधेरा है उस समाज को दूर करने का एक संकल्प, और कोई भी बड़ा अंधेरा अकेले अकेले दूर नहीं होता है। जो बड़ी सामाजिक समस्याएं हैं उनमें सबको अपने हिस्से का कर्तव्य, अपने हिस्से की ड्यूटी निभानी होती है। अपने हिस्से का कर्तव्य कर दीजिए। अंधेरे को कोसना मूर्खता है। अंधेरा कोसने से नहीं भागेगा, रोशनी करने से भागेगा। तो दीपावली को लक्ष्मी का पर्व माना जाता है, पर ध्यान दीजिए लक्ष्मी का पर्व सिर्फ दीपावली नहीं है, साल में 2 बार हमारे प्राचीन मनुष्यों ने यह पर्व निर्धारित किया लक्ष्मी का। लक्ष्मी का अर्थ होता है आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने का जो भी साधन है वो लक्ष्मी है। आपको भूख लगती है तो भोजन लक्ष्मी है, अनाज सब्जी फल वगैरह ये लक्ष्मी है। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है तो कपड़े लक्ष्मी है। आपको यहां से वहां तक जाना है तो वहां तक जाने के लिए जो साधन लगेगा, कार, मेट्रो, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, वो लक्ष्मी है। तो इस तरह हमें बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वो सब मिलकर लक्ष्मी होते हैं। लेकिन सबसे मूल लक्ष्मी जो है वो अन्न है। उत्पन्न न हो, 4-5 साल तक लगातार बारिश न हो, कल्पना कीजिए, नहीं हुआ, पुराना जो रखा हुआ था वो सब खा पी के खत्म हो गया, तो आप अपनी तिजोरी में रखी हुई ज्वेलरी खाएंगे, करेंसी खाएंगे, क्या खा लेंगे? ईंट पत्थर खाएंगे? से मूलभूत लक्ष्मी है। और उस लक्ष्मी का उत्पादन, उस अन्न का उत्पादन वर्ष में 2 बार होता है मुख्य रूप से। सारी धरती पर घूम कर आ जाइए, उपजाऊ जमीन जितनी भी है उसमें साल में 2 बार, अधिक से अधिक 3 बार, तीसरी जो फसल है वो संक्षिप्त होती है, छोटी होती है। मुख्य फसल साल में 2 बार होती है, एक रबी की और खरीफ की। एक बार गेहूं ज्यादा होता है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि, और दूसरी फसल में धान, मक्का, बाजरा वगैरह। यही मुख्य अन्न है और इनसे ही हमारा सबका भोजन का काम चलता है। तो जब नया अन्न अपने पुरुषार्थ से मनुष्य ने उत्पन्न किया तो उसमें अहंकार में न आकर उसको देव पूजन में समर्पित करना। यज्ञ में थोड़ी आहुति देना, अग्निहोत्र में, और उसके साथ साथ जो भी दिव्य शक्तियां हैं, समाज को उन्नति की ओर ले जाने में जो लोग भी लगे हुए हैं, जो सामाजिक कार्य है उसका हिस्सा निकाल देना। लोक कल्याण के लिए लगे हुए हैं उनका सहयोग करने के लिए उतना धन निकाल देना। समाज में जो लोग इतने असहाय लाचार हैं, जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकते, उनका हिस्सा निकाल देना। के आसपास ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं ले सकते, आप पर आश्रित हैं। गली में घूमता हुआ कुत्ता, एक गाय, एक कौवा, एक चींटी, ये जो हमारे आसपास नगर में, गांव में आसपास जो ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य की दया पर, करुणा पर जीवित हैं, उनका हिस्सा निकाल देना। ये हुआ नव सस्य इष्टि, नए अन्न से यज्ञ करना। नए अन्न को यज्ञ में समर्पित करके तब आप उसका उपभोग करेंगे। ये उत्साह का समय, प्रसन्नता का समय है। अपने पुरुषार्थ से आपने लक्ष्मी को उत्पन्न किया है। इसका उपभोग करने से पहले, उपयोग करने से पहले उसको ईश्वर की आज्ञा में समर्पित कर दे। ऋषि दयानंद इसको भक्ति कहते हैं। अपनी सकल उत्तम सामग्री को ईश्वर की आज्ञा में समर्पित करना, यह भक्ति है। प्रार्थना, उपासना गायत्री के जाप से होगी, प्रणव के जाप से होगी, ध्यान से होगी, लेकिन भक्ति अपने कर्म से होगी। तो अपने कर्म से, यानी अपने कर्म को अपने लिए, अपने सुख के लिए, साथ साथ दूसरों के सुख के लिए, समाज सेवा के लिए भी समर्पित करें, तब हमारा कर्म भक्ति बनता है। तो
इन दोनों लक्ष्मी के पर्व का जो रूप है होली और दीपावली, उसका मौलिक नाम, प्राचीन नाम नवसस्येष्टि है। दोनों लक्ष्मी के पर्व हैं और रोज की रूटीन से कुछ पड़ाव भी हो गया और सामूहिक सब मिलकर के उसका खुशियां मना रहे हैं, सब उसका उत्सव मना रहे हैं। फिर से आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए, मेरे अलावा सबको म्यूट रखिए। तो इस उत्सव में सबको शामिल होना है, तो उससे सामूहिकता का भाव जगता है। यह हुआ पर्व का उद्देश्य। लेकिन हमारे सब पर्वों में कुछ न कुछ विकृतियां आ गई हैं। अभी एक विवाद चल रहा है कि दीपावली पर पटाखे चलाए जाने चाहिए कि नहीं चलाए जाने चाहिए। कुछ राज्य सरकारों ने दीपावली पर पटाखे चलाने पर बैन किया, प्रतिबंध लगाया, और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए। तो जो हिंदू संगठन है, जो हिंदुओं को संगठित करने और हिंदुओं में जागृति पैदा करने के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार पर आप प्रतिबंध लगाते हो और दूसरे धार्मिक समुदायों के भी ऐसे त्योहार हैं जिन पर पटाखे चलाए जाते हैं, आप नहीं बोलते हो। प्रदूषण करने वाले, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण करने वाले और धार्मिक समुदायों के भी ऐसे बड़े बड़े त्योहार और आयोजन होते हैं जिनमें वो प्रदूषण करते हैं, तो उन पर आप नहीं बोलते, तो हम तो पटाखे चलाएंगे। तो देखिए, एक बुराई का जवाब दूसरी बुराई नहीं होता है कि वो कर रहा है तो हम भी करेंगे। एक चीज ये समझने की है, कभी कभी बुराई का जवाब वैसे ही बुराई करके हो भी जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हर एक शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाने लगी मुंबई के मुख्य रास्तों पर। तो बाला साहब ठाकरे तब सत्ता में नहीं थे, लेकिन शिवसेना की स्थापना उन्होंने कर दी थी। तो उन्होंने अपने शिव सैनिकों को लेकर के मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना सामूहिक रूप से सड़क पर इकट्ठे होकर और आरती करना शुरू कर दिया। तो फिर बीच में फैसला करना पड़ा कि नहीं, सड़कें, मुख्य सड़कें मत घेरिए, आप खाली जगह देखिए, मैदान देखिए, पार्क देखिए, वहां इकट्ठे हुई है, कोई काम इकट्ठे होकर करना है आपको। तो कई बार इस तरह काम हो भी जाता है, लेकिन हमें अपने समुदाय को, अपने समाज को सुधारने के जो काम है वो तो पहल करके किए जा सकते हैं। तब आप दूसरों के लिए भी प्रदूषण ना करो। बहरहाल मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात तो तय है कि हमारे दीपावली पर्व के मूल रूप से पटाखों का कोई संबंध नहीं है। इससे भी बुरी चीज है कि दीपावली पर आदमी सोचता है कि जुआ खेलें। जुआ खेलना शगुन माना जाने लगा है। बहुत लोगों के दिमाग में ये बात हो गई है कि जुआ खेलने से लक्ष्मी आएगी। ध्यान दीजिए, वेद ने कहा है अक्षयर्मा दिव्य कृष्णमित कृषस्व। दुनिया में कोई भी सुख का साधन पुरुषार्थ से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, कर्म से मिलेगा, भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। आप जुआ खेल के देखिए, एक बार हारेंगे, एक बार जीतेंगे, दो बार हारेंगे तो दो बार जीतेंगे। इस तरह से वो प्लस माइनस बराबर होता रहेगा। और आप कल्पना कीजिए, जितने जुआरी हैं जो जुआ ही खेलते रहते हैं, कोई मेहनत का काम नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को पकड़कर आप किसी एक देश में रख दें, किसी एक आइलैंड पर रख दें, द्वीप में, चारों तरफ समुद्र है और वहां जमीन है, पेड़ पौधे हैं, और आप जुआ खेलिए, चलो देखें क्या करते हो। जुए से कुछ धन पैदा हो जाएगा कि पांसे खेलते रहो, ताश खेलते रहो कि आज मेरी बाजी, अब मैं जीत गया और तुम हार गए। इससे कुछ लक्ष्मी मिल जाएगी क्या? कभी नहीं। पुरुषार्थ से ही लक्ष्मी का उत्पादन होता है। लक्ष्मी को, वेल्थ को क्रिएट करना अलग बात है, स्टोर करना अलग बात है। इसलिए हमारी परंपरा में लक्ष्मी को क्रिएट करने पर बल दिया गया, स्टोर करने पर नहीं। लक्ष्मी क्रिएट की जानी चाहिए और उसका सदुपभोग और सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो जो लोग लक्ष्मी की, धन की निंदा करते हैं और धन कमाने में जो लोग लगे हुए हैं, धन के उत्पादन में, लक्ष्मी के उत्पादन में, वेल्थ क्रिएशन में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी जो समाज निंदा करता है वो दरिद्र रह जाता है, दुखी रह जाता है।
और जिस समाज में लक्ष्मी को संचित करने पर ही लोग जोर देते हैं और वेल्थ क्रिएशन पर कोई ध्यान नहीं देता, बस इकट्ठा कर लें, तब वहां लूटमार शुरू हो जाती है, यहां से छीन लो वहां से छीन लो, या लोग भाग्य पर भरोसा करने लगते हैं, भाग्य होगा तो मिलेगा। ऐसा देश, ऐसा समाज भी दरिद्र होता है, दुखी रहता है, गरीब हो जाता है। इस समाज में ये बुराइयां कब से शुरू हो गई हम नहीं जानते, लेकिन बुराइयां तो हैं। तो निश्चित कीजिए कि पिछली दीपावली से इस दीपावली तक हमने धन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के लिए, मित्रता के क्षेत्र में, परिवार के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितने प्रयास किए उनका क्या फल निकला। हमारे जीवन से अज्ञान का अंधेरा कितना दूर हुआ, हमने अपने आसपास के वातावरण में कितना प्रकाश फैलाया, कितना सुख फैलाया। अगली दीपावली तक के लिए हमारा क्या लक्ष्य है, क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, ये जो व्यक्ति करता रहता है वो उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। तो पर्व का ये उद्देश्य और महत्व है। एक बहुत बड़ी कठिनाई है और वो ये है कि वो अपनी सारी धार्मिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को करता तो जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन, बिना समझे, उनका उद्देश्य नहीं समझता, पर्पस नहीं समझता, सिग्निफिकेंस नहीं समझता, और बिना समझे बस उनको करता जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि वो परंपरा चलती तो जाती है, लेकिन कभी कुछ ऐसा समय आता है कि नई जनरेशन पूछने लगती है सवाल कि हम ये क्यों करें, किस लिए दीपावली मनाई जा रही है। किसी हिंदू माता पिता के पास उत्तर है? अगर आपके बच्चे पूछें पटाखे चलाने, कभी भी चला लो, मिठाई खानी है किसी भी दिन खा लो, रोशनी है, दीपक जली रहे हैं, बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही है, क्यों दीपक जलाएं। दीपावली का जो मूल उद्देश्य है वो अगर हम नहीं समझाएंगे, सारी बात खराब हो जाएगी। और ध्यान रखिए, धन ऐश्वर्य का उत्पादन अकेले अकेले नहीं होता है, और उपभोग भी अकेले अकेले नहीं होता है, कुछ हद तक होता है, बाकी आपको सामूहिकता में ही जुड़ना पड़ता है। तो वेद ने वयम श्याम पतयोरयिणाम कहा है, वयम बहुवचन है, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। तो लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, सुख के साधन व्यक्तिगत भी होने चाहिए और सामूहिक भी होने चाहिए। जैसे किसी आदमी को आने जाने के लिए अपनी सुविधा से जैसा भी उसकी हैसियत है, साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार रखने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए। लेकिन क्या सड़क सबकी अपनी अपनी होगी? आप कार अपनी अपनी रख सकते हो, मोटरसाइकिल अपनी अपनी रख सकते हो, आप हम सब सड़क अपनी अपनी अलग अलग बनाएंगे क्या? तब तो हो गया, फिर तो बचेगा ही नहीं जीवन, कहीं चलने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए सड़क सबकी है, कार आपकी है, स्कूटर आपका है। तो उस कार की और स्कूटी की देखरेख रखना, उसकी सर्विसिंग कराना, उसको ठीक से चलाना आपकी जिम्मेदारी है। सड़क किसकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर कूड़ा ना फेंके? ये हमारी जिम्मेदारी है। सड़क पर गड्ढे हो गए, उसको ठीक कर देना समय पर, यह किसकी जिम्मेदारी है? देश में इस सामूहिक जिम्मेदारी को निभाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। सामूहिकता का भाव, जो चीज सबकी है वो किसी की नहीं है, कोई उसकी केयर नहीं करता। तो दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे देश में किसी भी सार्वजनिक शौचालय में जाइए, जो जन सुविधाएं हैं, जो सबके लिए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, वो उतने साफ नहीं होते। अब होने लगे, जब से मोदी जी ने स्वच्छता का कुछ एक कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा झकझोर के जगाया है, तो थोड़ा सावधान हुए हम लोग। इधर उधर फिर पानी की खाली बोतल या कोई कागज प्लास्टिक फेंकते हुए आदमी थोड़ा सोचने लगा है, शहरों में, गांव में अब भी नहीं। तो हमारे देश की एक बड़ी भारी समस्या और कमजोरी है कि हम जो चीजें सबकी हैं वो किसी की नहीं होती, तो इसलिए उसकी कोई परवाह नहीं करता। और जब आप कार लेकर सड़क पर निकलेंगे तो सड़क किसी की नहीं है, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा, तो गंदी मिलेगी, गड्ढों से भरी हुई मिलेगी। ठीक है, हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी, जो राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, शासन प्रशासन के कर्मचारी हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो जिस समाज में सामूहिकता का भाव कमजोर हो जाता है वो पराजित होता है।
विदेशी आक्रमणकारी आते थे 2000 सैनिकों की सेना लेकर के और 28 करोड़ की आबादी के इस देश को रौंदते हुए इधर से उधर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग बिखरे हुए थे, सामूहिकता का भाव खो गया था या सो गया था। अभी भी वो कमजोरी दूर नहीं हुई है। इसलिए अपने इन पर्वों के जो सामाजिक संदेश हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और हिंदू धर्म गुरुओं को उस चेतना को जगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो पर्व मनाने का उद्देश्य समझ करके उस पर्व को मनाएं तो लक्ष्मी आएगी, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, मैंने आपसे कहा, कार आपकी है की है, दोनों ठीक रहने चाहिए और दोनों विकसित होने चाहिए। भारतीय परंपरा में एक दूसरी चीज और है, व्रत और उपवास। हमने इसको भी थोड़ा सा जिस रूप में करना चाहिए उससे ना करके हम न जाने क्या करने लगे और उसके साथ बहुत सारे अंधविश्वास हमने जोड़ दिए। अभी अभी करवा चौथ का त्योहार कहिए, व्रत कहिए, उपवास कहिए, तीनों कहिए, वो बीत गया। आप जो सुन रहे हैं 79 लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। 79 महिलाएं हैं, उनमें से मैं अनुमान करता हूं कि शायद 70% महिलाओं ने करवा चौथ पर कुछ न कुछ व्रत, उपवास या अच्छा भोजन या कुछ भी किया होगा। यहां तक कि जो आर्य समाज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनमें भी जब सब कर रहे हैं तो उनको भी इच्छा होती है कि हम भी पति के लिए कुछ करें। प्रेम प्रकट होता है और दूसरे पति पर एक एहसान भी हो जाता है, हमने तुम्हारे लिए व्रत रखा। तो अब पति को भी तो अपनी भावना प्रकट करने का कुछ वो होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप इस भावना से करते, जो कंटिन्यू होने वाली चीज है ना, एक दिन पति के लिए भूखा रहकर इसके बदले में ईश्वर आपके पति की उम्र बढ़ा देंगे, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि भूखा रहना कई तरह से लाभकारी है। जापान के एक चिकित्सा वैज्ञानिक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको नोबेल प्राइज मिला अपनी कुछ खोजों के लिए। उनमें से उनकी एक खोज थी ऑटोफेगी, यानी अगर आप सप्ताह में एक दिन 20 घंटे तक भूखे रहते हैं तो उससे शरीर को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं और बहुत सारे डेड सेल्स बने रहते हैं, और जो कोशिकाएं बीमार हैं, अस्वस्थ हो गई हैं, वो भी रहती हैं, अस्वस्थ सेल्स भी। तो अगर आप भूखे रहते हैं तो डिटॉक्सिनेशन में मदद मिलती है। इसके अलावा आपकी जो बीमार कोशिकाएं हैं उनको वो भी नष्ट होती हैं और उनको स्वस्थ कोशिकाओं को बढ़ने का अवसर मिलता है। बीमार कोशिकाएं नष्ट होती हैं। ये भूखे रहने का शरीर पर एक स्वास्थ्य देने वाला प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये उस पर पड़ता है जो भूखा रहा। आपके भूखे रहने से दूसरे की उम्र बढ़ जाएगी, इसके पीछे कोई भी साइंस, कोई भी फैक्ट, कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन उपवास करना है तो उसके लिए भूखे रहने का कुछ उपयोग होता है। एक बात समझ लीजिए कि भूखे रहने का नाम उपवास करना नहीं है। उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है। उपवास का मतलब होता है अपने नजदीक होना। वास यानी रहना, निवास आप शब्द ये जानते ही हैं। उप माने नजदीक, नजदीक रहना किसके? तो उसके 2-3 अर्थ हैं। एक, सारे समय हम बाहर की दूसरी चीजों के नजदीक होते हैं। अपनी पत्नी, बच्चे, सच्चे मित्र, उनके साथ भी बैठने का कुछ अवसर निकालिए। ये एक छोटा सा रूप हुआ उपवास का। जो आपकी रोज के जीवन से ओझल हो रहे हैं लोग, उनके लिए भी कुछ समय निकालना, उनके नजदीक होना। इससे गहरा तल हुआ अपने नजदीक होना। सारे समय हम दूसरों से जुड़े हुए हैं। अगर अकेले भी बैठे हैं तो दूसरों के बारे में ही सोच रहे होते हैं, या किसी काम के बारे में सोच रहे होते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं, या किसी दूसरी घटना के बारे में सोच रहे होते हैं जो बीत गई। हम अपने नजदीक नहीं होते। सारे समय हम सारा जीवन हम शरीर को स्वयं समझते हुए बिता देते हैं।
पैर में चोट लगी, आप कहते हैं मुझे चोट लग गई, आपको नहीं लगी है चोट। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपके पैर में कांटा चुभेगा, अगर कांटा चुभ जाए तो आप तुरंत उछल जाते हैं कि नहीं, और आपको लगता है कि कांटा चुभ गया और आप, लेकिन एक प्रयोग करके देखिए, किसी दिन खुद अपने को कांटा चुभाइए, कांटा आपके हाथ में है, पेन एक लीजिए और अपने पैर में या हाथ में चुभाइए, चुभाइए और चुभाइए और चुभाइए और चुभाइए, इतना जितने की दर्द होने लगे, खून ना निकल जाए। दर्द हो रहा है, आप दर्द का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसी समय एहसास जगाइए कि दर्द शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं। अपने को शरीर से थोड़ा डिटैच कर लेने का अभ्यास पास हुआ। जीवन में दुख आता है, आप उस दुख से ऊपर उठ सकते हैं अगर यह अभ्यास हम कभी कभी करते रहें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो मकान टूट गया, कार टूट गई, कार का पेंट खराब हो गया, कुछ बात हो गई, किसी ने टक्कर मार दी, कार में स्क्रैच आ गया या कुछ उसका आगे से बम्पर टूट गया, कुछ हो गया, तो आपको लगता है जैसे आपके दिल पर चोट लगी। आप इन सब चीजों से थोड़ा अपने को डिटैच करने का अभ्यास करेंगे तो ये छोटे मोटे दुख आपको ज्यादा दुखी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह सुख से भी थोड़ा डिटैच होने का प्रयास करना, सुख भी आता है, थोड़ा हम अपने को अलग महसूस कर सकें कि ये सुख इस अवस्था का है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो थोड़ा अटैचमेंट और थोड़ा डिटैचमेंट और उनमें हार्मनी रखने के लिए, बनाने के लिए और अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करने के लिए, शरीर से अपना अस्तित्व अलग अनुभव करने के लिए उपवास की महत्ता हो जाती है और उसमें भूखा रहना सहायता करता है। एक दिन आपने निश्चय किया कि आप भोजन नहीं करेंगे, तो समय पर, जिस समय आप भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, उस समय भूख लगेगी, पेप्टिक जूस निकलेंगे, एंजाइम्स निकलेंगे पेट में और एक आग की ज्वाला जैसी अंदर उठती हुई प्रतीत होगी। उसी समय आप इस एहसास में डूब सकें कि ये भूख शरीर को लग रही है, मुझे नहीं, मैं शरीर से अलग हूं। तो भूखे रहना उपवास में सहायता करेगा। भूखे रहना अपने आप में उपवास नहीं है। इन विकृतियों को, इन अंधविश्वासों को निकालने की जरूरत है। मधुर व्यवहार कीजिए ना। वेद ने कहा है, देवान आयु प्रतिरंतु जीव से, सब दिव्य शक्तियां, देवगण हमारी आयु बढ़ाएं। तो पत्नी पति की आयु बढ़ाती हैं, अच्छा भोजन बनाकर। स्वास्थ्य और स्वाद दोनों को जोड़कर बनाया गया भोजन आयु बढ़ाएगा। आप स्वास्थ्य पर ध्यान देती हैं और भोजन स्वादिष्ट नहीं होता तो भी भोजन उतना अच्छा नहीं होगा और वो पचेगा भी नहीं, क्योंकि जो सलाइवा और वो सब जो निकलता है स्वाद से निकलता है। तो स्वादिष्ट ही बनाएंगे, स्वास्थ्य कारक नहीं होगा तो भी नुकसान होगा। तो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे ना हो। तो पति की आयु बढ़ा देते हैं। पत्नी जो पति की चिंता करती हैं, अगर पति को कोई बीमारी है और डॉक्टर ने मना किया है कि इनको ये मत खाने देना, मजाल है उनके रहते पति वो खा लें, ठीक है, आप उम्र बढ़ाने के लिए सावधान हैं कि इनका जीवन कम ना हो जाए, ये अच्छी बात है, ये शुभ है। पर साल में एक बार नहीं, एक बार प्रेरणा लेने के लिए हो सकता है। साल में एक दिन उस चीज को समझना, उस एहसास को गहरा उतारना प्रेरणा देने के लिए हो सकता है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब ये व्रत हुआ। व्रत का मतलब होता है कोई संकल्प लेना अपने जीवन की, अपने व्यक्तित्व में, कृतित्व में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे मन में यदि कोई बुराई है, कोई कमी है जो हमारे जीवन की प्रगति में, हमारे सुख में रुकावट बन रही है, उसको छोड़ने का व्रत। कोई एक अच्छा काम जो हम करना चाहते हैं उसको अपनाने का व्रत, ये व्रत होता है। जैसे आप व्यायाम करना चाहते हैं, शुरू नहीं कर पाते, तो कीजिए, एक दिन संकल्प लीजिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी व्रत को, किसी संकल्प को कि आप रोज व्यायाम करेंगे, सुबह इतने बजे उठकर बाहर जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए जाएंगे, या घर में ही ट्रेडमिल ला करके हम व्यायाम करेंगे, संकल्प आपने किया, इसको कम से कम 9 दिन कंटिन्यू कर दीजिए। किस दिन?
तो उन 20-21 दिनों तक जिस व्रत को आपने निभाया, इस बात की संभावना है कि वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपका मन अगर इस गलतफहमी में है कि चलो 21 दिन तो करें, फिर आप 21वें दिन का इंतजार करते हैं, जैसे 21वां दिन आया वैसे ही हम छोड़ें, या आपने तय किया कि सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, कोई भी दुर्व्यसन जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जीवन को, आपने तय किया कि नहीं करेंगे, तो 9 दिन ना करके देखिए, सरलता से कठिनता की ओर बढ़िए। एक साथ सिगरेट छोड़ देंगे तो निकोटीन की आदत पड़ी हुई है, तो समय पर तलब लगेगी और आप परेशान हो उठेंगे और फिर आप पीने लग जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे छोड़िए। 5 सिगरेट रोज पीते थे तो संकल्प कीजिए 4 पिएंगे 5 दिन तक, फिर अगले 5 दिन तक 3 कर दीजिए, फिर अगले 5 दिन तक 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए और फिर छोड़ दीजिए और फिर कंटिन्यू कर दीजिए, फिर हाथ मत लगाइएगा। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि छोड़ दी और 21 दिन पूरे हो जाएं कैसे भी और फिर शुरू करें, तो बात खत्म, फिर उस व्रत का कोई मतलब नहीं रहा। महाराष्ट्र में गटर अमावस्या आती है, 1 महीना शराब नहीं पिएंगे, शायद सावन का महीना होता है, शराब नहीं पिएंगे, ऐसा कुछ लोग संकल्प लेते हैं। तो उससे पहले इतनी शराब पी लेते हैं कि गटर में गिर जाए, वो गटर अमावस्या कहलाती है। उसके बाद छोड़ दी शराब, फिर इंतजार करते हैं कब ये महीना पूरा हो और उसके बाद फिर शुरू करें। तो इस व्रत का, इसको व्रत नहीं कहेंगे, ये संकल्प नहीं है, मूर्खता है। उसको निरंतरता दे देनी है। आपने 9 दिन से 21 दिन तक उस व्रत को निभा दिया, फिर उसको लगातार कर दीजिए। 1 साल तक करेंगे, वापस जब वही दिन आएगा तो फिर से उसे रिन्यूअल दे दीजिए, फिर से उसका नवीनीकरण कर दीजिए। इस तरह से जीवन व्रत और उपवास के सहारे हमारा उन्नति की ओर जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। और आप सोचते हैं कि बस एक दिन भूखे रह लिए, जैसे हमने ईश्वर पर एहसान कर दिया। क्यों जी, आप भूखे रहे, इसका ईश्वर पर क्या एहसान है कि इसके बदले में आपको ईश्वर कुछ दे दें? ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो भूखा रहना आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ा देगा कि आप कम से कम एक दिन भूखे रह सकते हैं। स्वास्थ्य पर उसका फायदा हुआ, मन पर उसका प्रभाव हुआ, आपका संकल्प दृढ़ हो जाता है। का एक मंत्र सुने, व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये जीवन का विकास क्रम है। कोई भी आप एक संकल्प लेते हैं कि मुझे काम करना है, उसको आप जब संकल्प का रूप ले लेते हैं और उसको कार्य रूप में ले आते हैं, तब वो व्रत कहलाता है। कोई एक शुभ संकल्प आपने लिया, कोई एक अच्छा संकल्प आपने लिया और उस संकल्प को जब आपने निभाया, उस व्रत को जब आप निरंतर निभाते रहते काफी समय तक, तब वो दीक्षा बनता है। दीक्षा का मतलब किसी व्रत को लंबे समय तक निभा पाना, वो दीक्षा हुई। जब आप दीक्षा यानी लंबे समय तक उस व्रत को निभाते हैं, जब वो दीक्षा बनता है, तब उसकी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा का मतलब होता है पुरस्कार, रिटर्न। ये काम किया तो अब उसका फल मिला। तो लोग प्रार्थना में बैठते हैं, 1 दिन प्रार्थना की, 2 दिन की, 10 दिन की, सोचते हैं अभी तो कुछ फायदा नहीं दिख रहा, अभी से उब गए, अभी से परेशान हो गए, तुरंत रिटर्न चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। किसी बीज को उगने में, पौधा बनने में, फिर वृक्ष बनने में, फिर फल लगने में समय लगता है। व्यायाम करना शुरू किया तो 1 दिन करके, 10 दिन करके, 1 महीना करके आप उसका परिणाम ढूंढने लगते हैं। ऐसे नहीं होता है। के लिए कोई लड़की करने का संकल्प लेती है और अगले ही दिन वेइंग मशीन पर अपने को तौल लेती है। अभी तुरंत तो परिणाम नहीं निकला ना, थोड़ा थोड़ा रुको भाई, महीना भर तो करके देखो, तब कुछ ग्राम का फर्क आएगा, फिर और ऐसे धीरे धीरे। तो आपको लगातार वो करना है। तब जब उसकी दक्षिणा मिलती है, यानी उसका परिणाम दिखता है, उसका पुरस्कार मिलता है, तब उसकी उस कार्य के प्रति, उस व्रत के प्रति दीक्षा में आप इच्छा तक पहुंचे, कुछ समय तक उस व्रत को निभाया, फिर उसका परिणाम दिखना शुरू हुआ, तब उस पर आपकी श्रद्धा बढ़ी, फिर आप सत्य तक पहुंच गए, श्रद्धा के द्वारा सत्य तक। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। हमारे कुछ व्रत होते हैं, हमारे इंडिविजुअल, जो हमारे जीवन को सुखी समृद्ध बनाएंगे। कुछ व्रत होते हैं जो समाज के लिए लेने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति विद्वान है, बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है,
उसका कुछ व्रत होना चाहिए कि नहीं। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने समाज व्यवस्था को समझकर ये पाया कि जितने सामाजिक दुख हैं उनके 3 ही कारण हैं। हमारे व्यक्तिगत दुखों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक दुख जितने होते हैं उसके 3 कारण होते हैं: अज्ञान, अन्याय और अभाव। अभाव का दुख, जैसे अनाज नहीं है तो क्या खाएं, ये अभाव का दुख है। कीजिए तो अनाज पैदा होगा, लेकिन कैसी मेहनत करें, किस जमीन पर कौन सा बीज बोया जाए, किस मौसम में बोया जाए, कैसा खाद लगाया जाए, ये सब ज्ञान के बिना नहीं होगा। आप जानते ही नहीं कि खेती कैसे की जाए तो कितनी भी मेहनत करते रहो उसका फल नहीं मिलेगा। तो अगर अज्ञान है तो भी अनाज नहीं मिलेगा। आज भोजन न होने का दुख अभाव का दुख है, भोजन कैसे उत्पन्न किया जाए, कैसे बनाया जाए, ये अज्ञान का दुख है। लेकिन आपने ज्ञान पूर्वक पूरी एग्रीकल्चर साइंस समझ करके खेती करी, अनाज पैदा हुआ और 10 गुंडे मिलकर के आए, लूट करके ले गए, ये अन्याय का दुख है। समाज में यही दुख छाए रहते हैं। इन 3 दुखों को समाप्त करने के लिए 3 तरह के लोगों को हमेशा जुटे रहना पड़ता है और अपने व्रत को दीक्षा लेकर के उसको निभाना पड़ता है। इसलिए हमारी प्राचीन व्यवस्था में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तब दीक्षा दी जाती थी। आप क्या करेंगे समाज में, तो जो बुद्धिजीवी है, जो इंटेलेक्चुअल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, न्यायाधीश है और इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, जो बौद्धिक कार्य करेंगे, बुद्धि से जुड़े हुए कार्य करेंगे, साइंटिस्ट है, अध्यापक है, उसका यह व्रत होना चाहिए कि मैं अपने ज्ञान से लोगों का दुख दूर करूंगा। डॉक्टर ने मेडिकल साइंस पढ़ी है, चिकित्सा विज्ञान पढ़ा है, उसका यह व्रत होना चाहिए कि मेरे रहते मेरे आसपास के इलाके में लोग बीमार न पड़ने पाए। अगर आप इस व्यवस्था को उलट देंगे कि जितने लोग बीमार पड़ेंगे उतना डॉक्टर को धन मिलेगा, तब बात उल्टी हो जाएगी। तब वो बीमारियों के मौसम का इंतजार करेगा। लेकिन आप उसको धन इसलिए दीजिए कि आपके रहते यहां पर कोई बीमार नहीं है, वाह, इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। हम पुरस्कार दे रहे हैं गलत चीजों के लिए, गलत तरीके से। तो बुद्धिजीवी का, विद्वान का, जिसे प्राचीन भाषा में ब्राह्मण कहते हैं, उसका यह व्रत था कि मैं अपने देश में अज्ञान का अंधेरा नहीं रहने पाऊंगा, नहीं रहने दूंगा और का अधिक से अधिक विस्तार करूंगा। ये बुद्धिजीवियों का व्रत है। क्षत्रियों का व्रत है, जो राज्य से, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका यह व्रत होना चाहिए कि मेरे रहते कोई ताकतवर किसी कमजोर को सताने नहीं पाएगा। और जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो वैश्य हैं, जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उद्यमी, उद्योगी लोग हैं, उनका यह व्रत होना चाहिए कि मेरे रहते मेरे आसपास के इलाके में कोई भी दीनहीन, दुखी, दरिद्र, गरीब, नंगा, भूखा नहीं रहने पाएगा। मैं इतनी वेल्थ क्रिएट करूंगा, मैं इतनी समृद्धि को जन्म दूंगा। समाज हमारे कॉन्सेप्ट में होता है, दूसरों का सुख हमारे अवचेतन मन में होता है, तब हम उस व्रत को निभाते हैं, तब यह व्रत दीक्षा बनता है और इसका पुरस्कार बहुत बड़ा है। समाज तो स्वस्थ रहता ही है, आपको भी उसका पुरस्कार मिलता है व्यक्तिगत, और इसके अलावा आपका कार्य पुण्य बन जाता है और ईश्वर की दृष्टि में वो भक्ति बन जाता है। तो अपने सब कामों को इस भावना से करें तो व्रत, उपवास और पर्व का जो वास्तविक महत्व है वो हमारे समाज को फिर से समझने समझाने की जरूरत है। कि जितने भी मानव समुदाय हैं, अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं को मानने वाले, अलग अलग देशों में रहने वाले, उनके अलग अलग तरह के तीज त्योहार हैं, पर्व हैं। जैसे अमेरिका में एक दिन थैंक्स गिविंग डे होता है, थैंक्स गिविंग डे। वो धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि ईश्वर ने ये देश हमें दिया। तो उसको वो कैसे मनाते हैं? लाखों टर्की मार करके। टर्की एक पक्षी होता है, लाखों टर्की मार दी जाती हैं उस दिन। ये उनका थैंक्स गिविंग है। हद है, मूर्खता की हद है। एक धार्मिक समुदाय इतने बकरे काट देता है, इतना खून बहा देता है, इसको वो धर्म समझता है और ईश्वर के नजदीक होने का तरीका समझता है। हिंदू समाज में भी बलि प्रथा चलती थी, अब भी चल रही है। काली के सामने कितने बकरे काट दिए जाते हैं, कामाख्या देवी पर कितने मुर्गे और कबूतर मार दिए जाते हैं, पशुपतिनाथ के आगे कितने भैंसे मार दिए जाते हैं। कभी नरबली होती थी, इंसानों को मार करके समझते थे कि इससे देवता प्रसन्न होंगे। यज्ञ में घोड़े, गाय, बकरे और आदमी तक मार के आहुति दे दी जाती थी। नरमेध यज्ञ,
नरमेध यज्ञ का अर्थ दूसरा था, उसको बलि से जोड़ दिया गया। तो इस तरह विकृतियां समाज में आती रहती हैं, उनको सुधारने के प्रयास होते रहने चाहिए। तो आर्य समाज जैसा संगठन किस काम के लिए है? संसार का उपकार करना, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, बड़े बड़े महान उद्देश्य आपके इन 10 नियमों के साथ जुड़े हुए हैं। तो समाज में जागरण होता रहे, आप लोगों को समझाते रहे कि किस व्रत को किस तरह से निभाना, किस पर्व को किस तरह से निभाना। अगर आप खाली खंडन करते रहेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, करवा चौथ करना गलत है, अंधविश्वास है, तो आप हार जाएंगे, फिर आप पराजित होंगे, क्योंकि आप गलत अवसर पर सही बात कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, सही बात गलत अवसर पर कही जाती है तो फेल हो जाती है, बेकार चली जाती है। सही बात गलत तरीके से कही जाती है तो भी बेकार चली जाती है। सही समय पर सही तरीके से सही बात कहने का असर होता है। गलत बात भी अगर सही ढंग से सही अवसर पर कही जाएगी तो भी वो कुछ असर करेगी। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा फिल्म निर्माता अमेरिका का, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, वो पोप से मिला, तो पोप ने उससे पूछा, उसने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, बड़ा फेमस है वो, अभी पता नहीं जुबान से नाम फिसल रहा है। तो पोप ने उससे पूछा कि क्या बात है कि आप फिल्म प्रोड्यूसर लोग अश्लीलता, सेक्स और हिंसा, वायलेंस, इन चीजों को सेंटर में रखकर फिल्म बनाते हो, आप सफल हो, और हम अच्छी अच्छी बातें, जिंदगी को कल्याण की ओर, उन्नति की ओर ले जाने की बातें हम धर्मगुरु सिखाते हैं, हमारी बात लोग नहीं सुनना चाहते और आपके पैसा देकर के देखने के लिए, सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये क्या तमाशा है? तो उस फिल्म निर्माता ने पोप को कहा था कि बात इतनी सी है सर कि आप सही बात रूखे, सूखे, नीरस और गलत ढंग से कह रहे हो, और हम गलत बात सरस ढंग से कह रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। तो आपको वो तरीके अपनाने होंगे, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे, और मूर्ख लोग, धूर्त लोग, समाज को गलत रास्ते पर ले जाने में अपना स्वार्थ ढूंढ रहे लोग सफल हो जाएंगे। तो उन चीजों का विरोध मत कीजिए जिनके साथ भावना जुड़ी हुई है, वहां पर तर्क काम नहीं आता। आता है, थोड़ा काम आता है। उस भावना को बहने के लिए, उस भावना का संतोष होने के लिए, उस भावना को तृप्त होने के लिए दूसरा रास्ता दे दीजिए। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, आपको लगता है कि ये खिलौना इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कील निकली हुई है, कील में जंग लगा हुआ है, इसको चुभ गया तो टिटनेस हो सकती है, सेप्टिक हो सकता है, तो फिर तमाम मुसीबत हो जाएगी, इसलिए खिलौना इससे छीन लो। आप छीनेंगे तो बच्चा रोएगा, नहीं छीनने देना चाहेगा, क्योंकि वो उसका खेल है, आप उसका खेल छीन रहे हो। खिलौना छीनो, खेल नहीं। तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि खिलौना छीनने की बजाय उसको आप सब्स्टिट्यूट तो दीजिए, दूसरा खिलौना दीजिए, ले इससे खेल, तुरंत छोड़ देगा, क्योंकि वो नया खिलौना मिल गया, खिलौना छोड़ देगा। आपको लगता है कि ये जो व्रत उपवास है इनसे ये नुकसान हो रहा है, तो नुकसान समझाइए और उसका सही तरीका बता दीजिए कि ऐसे करो, ये है इस व्रत उपवास पर्व को निभाने का सही ढंग, जिससे आप ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकोगे, ज्यादा सुखी हो सकोगे। समझाने की बात ये होती है और ये होनी चाहिए। तो आर्य समाज जो इतना बड़ा आंदोलन था, जिसने हिंदू समाज को एक सभ्य मनुष्य के रहने योग्य समाज बनाया, बहुत सारी अंधी परंपराएं थी जो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रही थी। आर्य समाज के 50 साल के आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि हिंदू समाज ने उन सारी गलत रीति रिवाजों को छोड़ दिया। अभी और नए चैलेंज हैं सामने, और बहुत सारी परंपराएं गलत तरीके से चल रही हैं, उनको सुधारने का, परिष्कार करने का, उनको नया एक सुंदर रूप देने का कार्य करना चाहिए। तो हिंदू समाज को भी चाहिए कि अपनी बौद्धिक आंखों को जगाकर व्रत उपवास पर्व के वास्तविक महत्व को समझें। तो अभी दीपावली का पर्व आप मनाएंगे, और उस पर्व पर सही प्रार्थना मन में करें, तब एक स्वरूप समझें। लक्ष्मी ईश्वर का भी नाम है, वो लक्ष्य प्राप्त कराने में हमारी सहायता करते हैं। अपने पुरुषार्थ को संजोकर व्यक्तिगत और सामूहिक सब प्रकार की लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य को प्राप्त करें। मेरी दीपावली पर्व की और आने वाले सभी पर्वों की शुभकामनाएं।